हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रसशास्त्र भेषज कल्पना का थर्ड प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, गैरिक शोधन। इसके पहले हमने गोदंती और गुगलू का शोधन और त्रिफला गुगुल बटी कैसे बनाते हैं वो देखा था। ये सारे प्रैक्टिकल्स वाइवा के लिए या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये सेम चीज हम थ्योरी के लिए भी पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। गैरिक शोधन, इसका ग्रंथ प्रमाण भाव प्रकाश का सेकंड चैप्टर का 272 नंबर का श्लोक दिया हुआ है। आपसे भाव प्रकाश भी याद रखते हैं तो सफिशिएंट होता है। इसके जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी गोदंती शोधन, उसमें मैंने क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से हमको लिखना है, वो सब बताई थी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ रसशास्त्र और भेषज कल्पना की ट्रिक्स या जो भी वीडियोस है नोट्स सिलेबस वाइज, वो भी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उद्देश्य प्रायोगिक प्रयोगार्थ, यानी हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए प्रायोगिक प्रयोगार्थ लिखते हैं। उपकरण खरल चूल्हा, यानी खरल मतलब ओखली जो होती है वो, और चूल्हा हमें पकाने के लिए चाहिए होगा। फिर द्रव्य का नाम, तो अशुद्ध गैरिक और गोघृत, दो चीज लग रही है हमको। अशुद्ध गैरिक 100 ग्राम और गोघृत 5 ग्राम लेना है। सिद्धांत या पाठ क्या ले सकते हैं, तो गैरिकम किंचित दचिंत भ्रष्टम शुद्धम प्रजायते। तो ये सिद्धांत का पाठ है। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम इसकी निर्माण विधि करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस श्लोक की मीनिंग क्या है। देखते हैं निर्माण विधि। सर्वप्रथम एक खरल में अशुद्ध गैरिक को लेते हैं, अशुद्ध गैरिक लिया तथा उसके सूक्ष्म चूर्ण कर लेते हैं। अब गैरिक तो देखा होगा आपने, ईंट इष्टिका वर्ण का होता है, पत्थर जैसा होता है, ईंट जैसा, तो उसको हम चूर्ण कर लेंगे। एक पात्र को मंद अग्नि में चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर उसमें अल्प मात्रा में घृत डाला तथा इसके गर्म होने पर इसमें गैरिक का महीन चूर डालकर दरवी की सहायता से चलाएं। एक चूल्हे में आपको कढ़ाई रखनी है मंद अग्नि पर, उस पर थोड़ा सा हल्का सा घी डालना है। जब वो गर्म हो जाए तो गैरिक को जो बारीक चूर्ण होता है उसको डाल देना है उसमें, और फिर दरवी यानी चम्मच की सहायता से चलाते रहना है। अब इसमें गैरिक क्या था, गैरिक का एक्चुअल वर्ण था रक्त वर्ण। जब हम इसमें घी में इसका भर्जन करेंगे तो वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा। जब ये डार्क रेड कलर का हो जाए तो आपको समझना है कि ये शुद्ध हो गया। अब देखते हैं अवलोकन, यानी क्या चेंजेस आए। तो वर्ण में ही परिवर्तन आया है, रक्त वर्ण था पहले, फिर उसके बाद गहरा रक्त वर्ण यानी डार्क रेड कलर हो गया। सावधानियां, मंद अग्नि का पाक करना चाहिए, मंद अग्नि पर पाक करना चाहिए, यानी जो अग्नि है वो ज्यादा तेज ना हो तो गैरिक जले ना। सेकेंड, अल्प मात्रा में घृत डालना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में घृत डालना है हमको, उसको एकदम गीला नहीं कर देना। फिर देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जो हमने शोधन के पहले जितना वेट कैरी किया था तो वो था 100 ग्राम। और औषध मान मतलब शोधन के बाद, तो घी में भर्जन किया ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ेगा, तो 103 ग्राम हम लोगों ने जब किया था तो वेट हुआ था, तो भार में अधिकता हुई इसलिए अधिकता में हमने टिक कर दिया। प्रयोग परिणाम, गैरिक शोधन है। वर्ण और स्वरूप, गहरा रक्त वर्ण का हो गया। रस मधुर और कषाय होता है और इसकी मात्रा होती है 250 मिलीग्राम, मतलब 250 मिलीग्राम हम इसको देते हैं। अब गुण कर्म और उपयोग देखते हैं। तो गैरिक की उपस्थिति में जलियांश अथवा गंधक गर्म कर भर्जन करने पर वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। मतलब गैरिक की उपस्थिति, यदि गैरिक हो तो उस में जलियांश अथवा गंधक गर्म कर भर्जन करने पर वाष्पीकृत हो गए, मतलब इसमें यदि वेपर्स हो तो वो भर्जन करने पर उड़ जाते हैं। और शोधन के पश्चात यह गहरे रंग का होता है, ये हमने देख लिया। तो बस इसमें हमको मोस्टली जो चीज याद रखनी है वो याद रखना है कि गैरिक में किस तरीके से घृत में हम भर्जन कर रहे थे, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसके कलर वगैरह में, तो यही सब पूछा जाता है। जैसे ये डायग्राम में दिया है कि सबसे पहले आपको गैरिक जो होगा वो एक ईंट के समान मतलब टुकड़ों के फॉर्म में होगा, तो उसको मर्दन करके आपको चूर्ण के फॉर्म में बनाना है। फिर एक अग्नि की भट्टी पर कढ़ाई रखनी है, उस पर घी डालना है और फिर गैरिक डालकर उसको दरवी की सहायता से भूंजना है जब तक वो डार्क रेड कलर का ना हो जाए। तो ये था सिंपल सा गैरिक शोधन।